वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज अपना 8वां बजट पेश किया गया। एक तरफ जहां भाजपा इस बजट को राहत वाला बजट करार दे रही है, वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने इस बजट को निराशाजनक करार दिया है। उन्होंने कहा कि बजट में न तो किसी बागवानों के लिए कोई प्रावधान है, न ही बेरोजगारी और महंगाई को कम करने की बात कही है। वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट आंकड़ों का मायाजाल है। बहुत बड़े बड़े दावे जो है इस बजट से पूर्व किए गए थे, लेकिन आज जब बजट आया तो बहुत निराशा जो है हुई है। और किसी भी बजट का जो आकलन है वो स्टॉक मार्केट करती है, और आज स्टॉक मार्केट जो है सेंसेक्स 250 पॉइंट नीचे गिरा है। उसी तरह निफ्टी 50 जो है 23,450 नीचे आया। ये इस बात को इंगित करता है कि इन्वेस्टर में कोई उत्साह नहीं है, और अगर बजट अच्छा होता तो सेंसेक्स ऊपर जाता। कुल मिलाकर ये जो बजट है ये आंकड़ों का मायाजाल है, और बार बार बिहार का जिक्र हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि ये बजट केंद्रीय बजट ना होकर बिहार का बजट हो। भारत गणराज्य में 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी, किसी का कोई जिक्र नहीं हुआ, सिर्फ बिहार का हुआ, क्योंकि बिहार में चुनाव जो है दहलीज पे, और ये सरकार बैसाखियों के सारे चल रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का दबाव है। इसलिए बजट में बिहार को ज़्यादा महत्व दिया गया। हम ये नहीं कहते कि बिहार की अनदेखी होनी चाहिए थी, लेकिन 28 राज्य और भी हैं, उनका ख्याल जो है नहीं रखा गया। रोजगार सृजन को लेकर कोई बात नहीं हुई। देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। उस बेरोजगारी को किस तरह से दूर करना है, उसके बारे में जो है कोई चर्चा इस बजट में नहीं हुई। इनकम टैक्स में राहत देने की बात हुई, लेकिन उसमें भी जो है लगता है कि कई शर्तें, अभी जो है बिल आएगा, और बिल में क्या होगा उस बारे में संदेह है, क्योंकि शायद दिल्ली का चुनाव भी है। उस चुनाव के दृष्टिगत भी बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बजट में कुल मिलाकर निराशा हुई है, और खासकर जो किसान हैं उनके लिए कुछ नहीं है। जो कृषक हैं, एमएसपी को लेकर कोई बात नहीं हुई। आज भी किसान आंदोलनरत है, किसान नेता भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन कृषि को लेकर जो है कोई बात नहीं हुई। लगातार महंगाई बढ़ रही है। जिस अनुपात में महंगाई बढ़ रही है, लोगों की आय नहीं बढ़ रही। महंगाई पर किस तरह से रोकथाम लगाई जाए, उस पर कोई चर्चा इस बजट में जो है नहीं हुई है। कुल मिलाकर ये जो बजट है, इससे लगता है कि देशवासियों को निराशा हुई है। हालांकि मैं भी देख रहा था, तमाम जो टीवी चैनल है उसमें बढ़ा चढ़ाकर बजट की खूबियों को पेश किया जा रहा है। और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, मैंने तो कल भी आप लोगों से ये बात कही थी, जब मुझसे पूछा था कि हिमाचल के लिए आपको क्या उम्मीद है, और बिल्कुल अक्षरश जो मैंने कल बात कही थी, हिमाचल के लिए इस बजट में कुछ नहीं। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।